Welcome in the Tangraj chemistry classes. As you know that nowadays we are doing about the organic compounds containing nitrogen. Under this we have studied about the alkane amines. Now we will discuss about the benzene diazonium chloride. इसके बारे में स्टडी करेंगे हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी प्रेपरेशन, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सच है कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, लाइक द सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, वाल्स्ट्रीमैन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन एक्सेट्रा, या फिर हम इसकी रिडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड इट्स प्रेपरेशन। जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, जैसा हमने आपको एल्केन अमाइन में बताया था कि दैट कैन बी प्रिपेयर बाय द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन मीन एनिलीन व्हेन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड इन आइस कोल्ड कंडीशन टू फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। कि जब हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं इन आइस कोल्ड कंडीशन, मीन जो टेम्परेचर है दैट शुड बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। तो रिएक्शन क्या हमारे पास, एनिलीन कहता है C6H5NH2 प्लस नाइट्रस एसिड। ये जो नाइट्रस एसिड है इसको हम रिएक्ट करेंगे बिटवीन द 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये NaONO और HCl से बनता है। बच्चों जो नाइट्रस एसिड है ये लैब में हमारे पास नहीं होता है, तो हम वहां पे एनिलीन में जो है क्या ऐड करते हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कंबाइन टू फॉर्म द नाइट्रस एसिड एज सच, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, तो क्या बनेगा ये HONO प्लस NaCl नाइट्रस एसिड। इसको हम HNO2 भी लिख सकते हैं। क्या बना हमारे पास, नाइट्रस एसिड बना और NaCl। तो दिस नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट कंबाइन विद द एनिलीन। तो यहाँ पे क्या है, ये N2 बन गया, यहां से क्लोरीन N2Cl और 2 हाइड्रोजन, थर्ड एंड फोर्थ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2 वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस H2O। दिस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैन बी रिटन एज, यहाँ पे जो है जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन यहाँ पे बेंजीन रिंग से भी अटैच है, और जो क्लोराइड है फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो यहाँ पे अटैच है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन को डोनेट किया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या हुआ कि इसके साथ जो है क्लोरीन अटैच होगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हमें जैसा हमने आपको पहले बताया था कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड। यदि टेम्परेचर है दैट अलाउ टू राइज अबव 278 केल्विन मीन 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो चला जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है दैट डीकंपोज बाय द वाटर टू फॉर्म फिनोल। यहाँ पे रिएक्शन होगी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो ये बन जाएगा फिनोल अबव 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से OH यहाँ पे अटैच हो गया, HCl रिमूव हो गया और साथ में क्या है N2 रिमूव कर गया। तो हियर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द वाटर above 5 degree Celsius, so there is a formation of the phenol and N2 and HCl। यहाँ पे जो है OH from the water attach here, N2 भी अलग हो गया और यहाँ से H और HCl की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। तो इसका मीन क्या होगा कि ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वी शुड कंट्रोल द टेम्परेचर। इसलिए हमें जो है जब ये रिएक्शन लैब में करते हैं तो हम उसको आइस क्यूब के जो भी एपरेटस है उसको आइस क्यूब के अंदर रखते हैं, सो दैट टेम्परेचर मेंटेन बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्रॉपर्टीज,
तो जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है दैट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है ये? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एंड इट रेडली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स आयनिक नेचर। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी आयनिक नेचर है। ड्यू टू दिस आयनिक नेचर इट इज readily soluble in water. Used to prepare many organic compounds and dyes by providing simple route. कि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है that have very important synthetic application. यदि हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एनलीन को पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे और उससे जो है हम कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी कुछ रिएक्शन है, जैसे है सैंडमे रिएक्शन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड टू फॉर्म हेलोएरीन। बच्चों क्या होता है, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है यह किससे रिएक्ट करता है? हैलोजन एसिड से। किसकी प्रेजेंस में? क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में, Cu2X2। जो X है, जो भी हम हेलोजन एसिड लेंगे, यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड लिया तो Br, ऐसे ही हम कोई भी लेंगे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ये X की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास हम बन गए हेलोएरीन प्लस N2 प्लस HCl। ये यहां से डिटैच हो जाएगा, यहाँ पे X अटैच कर गया, H और Cl बाहर हो गए, N2 बाहर हो गया। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन बनेगा प्लस N2 प्लस HCl। ऐसे हम क्लोरो बेंजीन बना सकते हैं। हम यहाँ पे इस मेथड से क्लोरो बेंजीन नहीं बना सकते। यदि हमने आयोडो बेंजीन बनाना है तो हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं इंस्टेड ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड। और जब इसको हमने जो है पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट किया, जस्ट इसको वार्म करेंगे तो वार्म करने पे आयोडीन यहाँ पे अटैच होगी, KCl बाहर हो जाएगा और N2 भी बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा, आयोडो बेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। यदि हम HI से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास वहां पे क्या होगा कि डायरेक्शन स्लो होगी और वहां पे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यदि हमने आयोडो बेंजीन बनानी है तो हम इसको जो है पोटेशियम आयोडाइड से वार्म करते हैं। नाउ गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सैंडमे रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सैंडमे रिएक्शन जो है उसकी मॉडिफिकेशन है, जैसे हमने बताया, तो BDC रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द कॉपर पाउडर। क्या हमने बताया कि दैट द मॉडिफिकेशन ऑफ द विच रिएक्शन, सैंडमे रिएक्शन। तो जहां पे हम क्यूप्रस हैलाइड यूज करते थे, इस रिएक्शन में हम जस्ट कॉपर पाउडर यूज करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस HX हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर Cu। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा हेलोएरीन प्लस N2 प्लस HCl। रिएक्शन वही है कि X यहां से यहां चला जाएगा, H और Cl HCl की फॉर्म में बाहर हो गया, N2 भी यहां से अलग हो गया, तो हमारे पास बना हेलोएरीन। फॉर एग्जाम्पल N2Cl प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो हमारे पास बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। तो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द विच रिएक्शन, सैंडमे रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। जो हमने यदि साइनोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो BDC ट्रीटेड द पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ द क्यूप्रस साइनाइड और कॉपर पाउडर। बच्चों यदि हम जो है लैब में साइनोबेंजीन प्रिपेयर करना चाहते हैं, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंजीन जो है साइनाइड बोल सकते हैं या बेंजीन नाइट्राइल बोल सकते हैं। यदि उसको हमने प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किससे ट्रीट करेंगे, विद द पोटेशियम साइनाइड। किसकी प्रेजेंस में,
कॉपर साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, दिस बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड प्लस KCl इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस साइनाइड और कॉपर पाउडर। तो हमारे पास यहां से साइनाइड यहां चला जाएगा, K और Cl KCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और साथ में N2 बाहर हो जाएगा। तो बन गया हमारे पास बेंजीन नाइट्राइल, या हम इसको साइनोबेंजीन बोलते हैं। दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड द बेंजीन साइनाइड। तो दैट इज अबाउट द गेटरमैन एंड सैंडमे रिएक्शन, एंड दैट इज अबाउट द preparation of which cyanobenzene. This cyanobenzene further upon hydrolysis give the benzamide और benzoic acid। फिर हम इसको साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजामाइड CONH2। फिर हम वहां पे लिमिटेड अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं। फिर हम एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं तो दिस साइनोबेंजीन इन द COOH और बेंजीन बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो इसकी क्या है, काफी सिंथेटिक एप्लीकेशन है कि हम कैसे जो है एरोमेटिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना है फ्रॉम द एलिन या बेंजीन डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया, जो ये साइनोबेंजीन यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं, तो यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, जो हाइड्रोलिसिस है दैट कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में करेंगे हम, एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो ये क्या बनेगा, CONH2। क्या बन गया, CONH2 बेंजामाइड। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बेंजामाइड। दिस बेंजामाइड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि हम यहां पे इसकी रिडक्शन करेंगे तो दैट कैन बी द बेंजाइल अमाइन। तो हम बेंजीन को जो है बेंजाइल अमाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे जो है साइनोबेंजीन में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, जब यहाँ पे हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ लॉस ऑफ द अमोनिया। किसका लॉस होगा, अमोनिया का। एंड दिस साइनोबेंजीन चेंज द बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो दैट साइनोबेंजीन है द मैनी यूजफुल एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट द बाल्ज-श्रीमैन रिएक्शन। यदि हमने फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो हम कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बाल्ज-श्रीमैन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इन दिस केस बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड react with the fluoroboric acid to form the tetrafluoroborate intermediate which thermally decompose to give fluorobenzene। बच्चों क्या होता है, हमने कि जो बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड है वो किससे रिएक्ट करता है, फ्लोरोबोरिक एसिड से, HbF4। जो फ्लोरोबोरिक एसिड है अगेन हमारे पास लैब में नहीं होता है, हम उसको इसी दौरान प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास बनता है टेट्राफ्लोरोबोरेट इंटरमीडिएट, तो जो हीट करने पे डिकम्पोज करता है और फ्लोरोबेंजीन बनती है। रिएक्शन क्या है बच्चों, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड प्लस फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। जैसा मैंने आपको बताया कि किससे बनता है, NaBF4 और नाइट्रस एसिड, सोडियम फ्लोरोबोरेट और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ पे जो है HCl निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा N2BF4। यहाँ पे HCl बाहर निकल गया और BF4 यहाँ पे अटैच कर गया, टेट्राफ्लोरोबोरेट इंटरमीडिएट बन गया। नाउ दिस टेट्राफ्लोरोबोरेट इंटरमीडिएट, इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने पे फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, N2 और BF3 बाहर निकल जाएंगे। फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। हम आपको यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, जस्ट एक सिंपल रिएक्शन बता रहे हैं। जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो यहाँ से फ्लोरीन यहाँ पे अटैच कर गया, यहाँ पे बच गया BF3, वो अलग हो गया, साथ में N2 भी अलग हो गया।
तो दो जब प्रेपरेशन ऑफ द फ्लोरोबेंजीन। बट यदि हम यहाँ पे यदि इसको जो है जो टेट्राफ्लोरोबोरेट इंटरमीडिएट है उसको सिल्वर नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड से हीट करते हैं। किससे हीट करते हैं? आइदर सोडियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, देन नाइट्रोबेंजीन फाउंड एज द प्रोडक्ट। तो वहां पे क्या बनता है बच्चों? नाइट्रोबेंजीन बनती है। क्या बताया हमने कि जो हमारे पास टेट्राफ्लोरोबोरेट प्रोडक्ट बना ये, इसको हमने किससे ट्रीट किया? NaNO2 या AgNO2 किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में, और इसको हीट किया तो यहां से NO2 ग्रुप अटैच कर जाएगा। यहाँ पे NaBF4 सोडियम फ्लोरोबोरेट अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। तो हमारे पास बना नाइट्रोबेंजीन प्लस क्या बनेगा? N2 प्लस NaBF4। तो दिस रिएक्शन निकला वाल्श-शीमैन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम वाल्श-शीमैन रिएक्शन करें बोलेंगे। अब यदि हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो अपॉन रिडक्शन बाय द हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जो बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड है दैट फॉर्म द बेंजीन। बच्चों क्या बनाता है वो? बेंजीन बनाता है। रिएक्शन क्या है? बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड प्लस H3PO2 प्लस वाटर। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहां से जो ये ऑक्सीजन है ये यहां पे चली जाएगी, एक तो यहां पे गई तो क्या बन गई? ये H3PO3 बन जाएगा, एक H और Cl HCl, N2 अलग हो जाएगा और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए। यहाँ पे एक H बचा था तो यहाँ पे अटैच कर गया तो क्या बन गया? बेंजीन बन गया प्लस N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl। अगेन बच्चों समझो इस रिएक्शन को कि यहाँ पे क्या है, आपको जैसे पता है कि बेंजीन के एवरी कॉर्नर पे क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। बट यहाँ पे क्या है? जो हाइड्रोजन है दैट इज रिप्लेस बाय द एजो ग्रुप N2Cl। तो यहाँ पे ये क्या है? C6H5N2Cl है। क्या है ये? C6H5N2Cl। जब हमने इसकी रिडक्शन की विद द फॉस्फोरस एसिड तो जो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन है ये बन गया H3PO3। अब यहाँ दो हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बन गया, N2 बाहर हो गया और जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे अटैच कर गया तो क्या बन गया? C6H6। C6H6 क्या है? बेंजीन प्लस N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl। तो इट्स अबाउट द रिडक्शन ऑफ द बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड। जो बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड है अपॉन रिडक्शन इट गिव द बेंजीन। नाउ नेक्स्ट इज द कपलिंग रिएक्शन, दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड जैसा हमने आपको पहले बताया था इन द फिनोल और इन द एनलीन कि ये बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड रिएक्ट विद द फिनोल इन बेसिक मीडियम टू फॉर्म एजो डाई। बच्चों क्या बनाता है ये? डाई। डाई मीन जो कलर करने के काम आता है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है? बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड प्लस फिनोल इन विच मीडियम। जब हम फिनोल से रिएक्शन करेंगे, जैसा कि बच्चों आपको पता है जो फिनोल है कैसा है? एसिडिक है। तो इसकी जो रिएक्शन है बेसिक मीडियम होगी pH 9 to 10। तो जो यहाँ पे H और Cl HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया। अगेन बच्चों समझो, एवरी कॉर्नर पे यहाँ भी क्या है? कार्बन हाइड्रोजन, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द OH। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन HCl की फॉर्म में बाहर निकल गए। कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? पैरा हाइड्रोजन। ये पैरा पोजिशन है और हमारे पास बन जाएगा एजो डाई बन जाएगी N डबल बॉन्ड N और ये फिनोल अटैच कर गया। N2 को हमने ओपन फॉर्म लिख दिया तो बेंजीन N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग अगेन और OH। तो यहाँ पे ये एजो ग्रुप है तो इसके कारण इसका जो है ये डाई बन गई। तो दैट डाई इज कॉल्ड एजो डाई। बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड आल्सो रिएक्ट विद द एनिलीन in acidic medium to give azo dye।
देखो बच्चों, अगेन आपने नोट किया यहाँ पे जो एनिलीन है वो क्या है, बेस है। जब हम बीडीसी के रिएक्शन बेस से कर रहे हैं तो वहां पे एसिडिक मीडियम है, और फिनोल एसिड है। जब हमने बीडीसी की रिएक्शन एसिड से की तो मीडियम क्या है, वहां पे बेसिक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस एनिलीन C6H5NH2 at a pH 3 to 4 acidic medium। अगेन पैरा हाइड्रोजन और Cl HCl का लॉस हुआ और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एजो डाई बनेगी, बेंजीन N डबल बॉन्ड N बेंजीन NH2। तो एनिलीन येलो डाई बन गई। कौन सी डाई बनी है, एनिलीन येलो डाई बन गई। इस वजह से हम जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसका काफी इंपॉर्टेंस है टू मेक द अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक सिंथेटिक रूट प्रोवाइड करता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो दिस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो इट्स अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। जो हमारे सिलेबस में था वो एल्केन अमाइन था और साथ में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आल्दो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में नाइट्रो कंपाउंड भी हैं, साइनो कंपाउंड भी हैं, एल्काइल साइनाइड जिनको हम बोलते हैं, और आइसोसाइनाइड भी हैं, बट वो हमारे इस सिलेबस में नहीं है। तो हम इस यूनिट को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।